हेल्पलेस प्रॉम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल गौतम, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन एट दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना। डॉक्टर पीएल गौतम जी को इस लाइन का बहुत ही लंबा तजुर्बा है और हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर पीएल गौतम जी ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर पीएल गौतम जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बुलाने जा रहे हैं डॉक्टर पीएल गौतम, एक ऐसा नाम जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं दी हैं डीएमसी में, क्रिटिकल केयर में। डॉक्टर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, नमस्कार। डॉक्टर, क्रिटिकल केयर एक ऐसा यूनिट जिसमें हर समय मुस्तैद रहना पड़ता है और आप हैं भी वैसे ही। क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसी सेवा जो डीएमसी में बहुत देर पहले आपने शुरू की और हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स को इससे ज़िंदगी दी? देखो, ऐसा है, ये जो क्रिटिकल केयर सर्विस है, इसमें जो पहले मैंने एमडी की है आज से 30 इयर्स प्लस पहले, तो 1% बेड्स थे आईसीयू में जो थे सिर्फ। बाकी सब बेड जो पीजीआई में भी 8 बेड थे टोटल। पर आज की डेट में देखा जाए तो 20 से 25% जो बेड्स हैं वो आईसीयू के हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि या तो डेथ घर में हो रही है या फिर आईसीयू में होकर आती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही कहने का मतलब ये नहीं कि आईसीयू में डेथ होती है, कि पर्पज़ ये है कि बहुत सारे पेशेंट जो सिक हैं पहले हम देखते ही नहीं थे ज़्यादा, ग्रेजुअली बड़ी बड़ी सर्जरी हो रही हैं, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट है, कार्डिक सर्जरी है, कैंसर के ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो भी आईसीयू में आते हैं, क्योंकि वो ऐसे पेशेंट्स हैं। दूसरे जो पैंडेमिक हो गया, कोविड हो गया 19, आपने देखा ही है कैसे हुए। फिर पॉइजनिंग्स हो गए, स्नेक बाइट्स हो गए, कभी डेंगू आ गया, कभी कोई डिजीज़ आ गई। तो क्या होता है कि ये पेशेंट है जिनमें उनके ऑर्गन्स ना इतने डाउन हो जाते हैं कि अगर उनको बहुत क्लोजली क्रिटिकल केयर सपोर्ट ना दी जाए। क्रिटिकल केयर का मतलब ये नहीं है कि जस्ट किसी को वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर में अगर उनका ऑक्सीजन उनकी कम है तो वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। अगर उनका खाने पीने का प्रॉब्लम है तो भी उनका खाने पीने का इंतजाम भी हो जाता है। अगर उनका हार्ट वीक है तो ड्रग्स के साथ और मशीनों के साथ वो भी सपोर्ट कर देते हैं। मतलब किडनी खराब है तो किडनी का भी सपोर्ट देते हैं। क्या होता है कि मोस्टली पेशेंट जो है 60 to 70% जो है वो सपोर्ट 3-4 दिन देने के बाद जो प्राइमरी डिजीज़ उनकी थोड़ी सी डाउन हो जाती है तो ये फिर रिकवर होकर घर चल जाते हैं। वेंटिलेटर पहले था भी जो वेंटिलेटर पे चला गया भाई ख़त्म हो गया, देखो, पर अब ऐसा नहीं है। हम ये माने कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको जैसे आपने बताया कि हम लोग डॉक्टर्स जो हैं वो सोच लेते थे कि नहीं, लेकिन आज डॉक्टर्स उस पर भी वर्क कर रहे हैं। और डीएमसी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें डॉक्टर्स अपना 100% दे रहे हैं और वर्ल्ड की वो रिनोड इंस्टीट्यूशन है जिसमें सारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के लोग जो हैं यहाँ आते हैं और इलाज कराते हैं और एक आस्था लेकर आते हैं। 30 साल का आपका लंबा एक्सपीरियंस है। वो डॉक्टर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सेवाएं के तौर के ऊपर, क्योंकि डीएमसी इज ए चैरिटेबल संस्था, और अगर आप इसको सोचोगे चैरिटेबल, क्योंकि जब से ये बनी है इसने कभी मिस्त्री हटने नहीं दी है, इसने आगे आगे अपने आप को बढ़ाया है। कोई भी नया इक्विपमेंट आता है आईसीयू में जो जो चाहिए वो नई से नई चीज़ कहते हैं, याद करो। ये बात तो बिल्कुल सही है। डीएमसी जो हॉस्पिटल है हमारा दयानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पंजाब का ये अकेला नहीं, जो नेबरिंग स्टेट भी हैं, चाहे वो J&K है, चाहे हिमाचल है, हरियाणा है, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास उधर से भी आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आईसीयू के मोर देन 200 जो है ना बेड्स हैं सारे हॉस्पिटल में। तो 100 तो एक ही फ्लोर के ऊपर है और 100 से ऊपर ज़्यादा हमारे पास वेंटिलेटर भी हैं, 140-50 के करीब जो है। तो वक्रे वक्रे यूनिट्स में तो डॉक्टर भी जो है सीनियर डॉक्टर राउंड द क्लॉक ड्यूटी देते हैं। ये नहीं कि रेजिडेंट बैठे हैं, सीनियर डॉक्टर राउंड द क्लॉक बैठे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल में। और जो इक्विपमेंट भी है वो भी वर्ल्ड क्लास का इक्विपमेंट हमारे पास, जो मार्केट में आता है तो कोशिश करते हैं हमारे पास भी ज़रूर होना चाहिए। जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जब कोविड का 19 का पैंडेमिक आया था, जितने हमारे ऑक्सीजन की डीएमसी की अकेली कंजम्पशन थी ऑक्सीजन की, हमारे पास गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया भी जब आप 50 बेड कर दो, 100 कर दो। तो अल्टीमेटली हमारा जो डुमरा ऑडिटोरियम है उन्होंने कहा 500 बेड कर दो अपने, तो अभी देखोगे जाए। तो डुमरा ऑडिटोरियम में हमारे पास इतने आईसीयू बेड नहीं थे, हमने उसको भी आईसीयू बना दिया था। फिर चलते आईसीयू में हमारे ऑक्सीजन का सेंट्रल पाइपलाइन भी लगवा दिया था। तो ये स्टेटस ऐसा है कि आप स्केलिंग में भी कि कैपेसिटी डीएमसी की बहुत ज़्यादा है।
इसमें। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात स्टरलाइजेशन की, डीएमसी में जो भी सेवा होती है उसमें हर चीज़ का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है, और यही कारण है कि यहाँ मोर्टेलिटी बाकी सेंटरों से कम होती है, और लोग जो हैं उनकी आस्था भी है डीएमसी में, और जिस तरह से डॉक्टर सेवा के रूप में सेवा करते हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने बताया कि कोविड में वो कहते थे अगर डीएमसी तक पहुंच गया तो बच जाएगा, और इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि और सारे मतलब हिंदुस्तान से पेशेंट्स डीएमसी ने बचाए, और डॉक्टर्स ने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना डॉक्टर्स ने बहुत बड़ी सेवा, और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसने तो उससे भी ज़्यादा बढ़कर। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो कोविड में तो जो है आगे पीछे भी हमारा बहुत ज़्यादा इसमें रहा है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि इन्फेक्शन कंट्रोल का। हम आईसीयू में क्वालिटी कंट्रोल एक सेपरेट डिपार्टमेंट है हमारा क्रिटिकल केयर का, बाकी जगह पे तो सेपरेट डिपार्टमेंट कम होते हैं। हमारा सेपरेट डिपार्टमेंट, हम क्वालिटी कंट्रोल भी इसका पूरा करते हैं। हमारा जो इन्फेक्शन रेट है, चाहे वो यूरिनरी कैथेटर है, चाहे सेंट्रल लाइन किसी ने डाल रखी है उसका है, चाहे वेंटिलेटर के ऊपर वेंटिलेटर के साथ निमोनिया हो जाता है उसका भी, हम सारा ये कंट्रोल करके रखते हैं। रेट कितना है, कितना नहीं मॉनिटर करते हैं। हमारा जो इन्फेक्शन रेट है वो जो इंटरनेशनल है उसको मैचिंग कर रहा है। हमारी स्पेशल टीम्स हैं वो ये देखने के लिए कि डॉक्टर या सिस्टर्स हैंड वॉश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सारा कुछ देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी ज़िंदगी का, आपने तो हज़ारों पेशेंट्स को बचाया है, कोई ऐसा दिन खुशी का जिस दिन आपको ये लगा होगा नहीं यार ये जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा के साथ और आपके दृढ़ विश्वास के साथ वो चीज़ जो हुई हो? ऐसा है तो वह सोशल इवेंट भी मैं साथ में कहूँगा। हमारा पंजाब का जो ट्रेजेडी भी है उसमें, एक बार 6 साल की बच्ची हमारे पास आई थी जिसका रेप हुआ था, उसके अंकल ने किया था, और रेप करके उसको ये विलेजेस में वेल नहीं होते खूह वाले पानी वाले, उसमें गिरा दिया उसको, जिसको चल नहीं रहा था। वो बच्ची को दूसरे दिन उठाया गया उधर से, और वो इस हालत में आई कि ये लगता था भी ये तो गई। अब हमारा सर्जन थे डॉक्टर आरजे सिंह, उन्होंने बाजू में उठाया और दौड़े दौड़े ओटी में आए। इट्स वेरी टची सीन देखता हूँ, जब मैं सुनाता हूँ तो मेरे को भी इमोशनल लगता है थोड़ा सा। उस बच्ची को विदिन 5-10 मिनट्स हमने रिससिटेट किया। इन्वेस्टिगेशन बाद में हुई, उसका इतना बड़ा रेप था कि उसकी विजाइना और रेक्टम सारे एक कर दिए थे उसके। पर हमारी टीम ने, क्योंकि एवरीवन इज अटैच, जब बच्चे होते हैं ना, ये शी सर्वाइव्ड। डॉक्टर साहब, डीएमसी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें डॉक्टर्स हैं, वो एक टीम वर्क है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, हर डिपार्टमेंट यहाँ अवेलेबल है, मतलब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आप लोग सेवा में लगे हुए हैं। भगवान करे आप लोग इसी तरह से सेवा करते रहें। यू आर एन इंस्टीट्यूशन, आपसे इतने लंबे डाटाज हैं, एक क्रिटिकल केयर वाले डॉक्टर जिनके पास इतने बड़े डाटाज हैं, आपका हमें आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हमारी इंटरव्यू लेने के लिए और लोगों को बताने के लिए भी। आईसीयू में जाना मतलब ये नहीं है कि पेशेंट लास्ट एंड है, जहाँ पेशेंट बचते हैं। थैंक यू।